के प्यारे भक्तों को जय माता दी। अगर आप भी कटरा आना चाहते हैं या कटरा आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि आप कटरा कैसे आ सकते हैं, कटरा में कहां पर रुक सकते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको कैसे बनाना है और कटरा में सस्ती डोरमेट्री कैसे बुक कर सकते हैं। ये सभी कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। प्यारे भक्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आने की डेट कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कटरा आना चाहते हैं तो कटरा का रेलवे स्टेशन कई बड़े शहरों से सीधी कटरा तक की ट्रेनें आपको मिल जाती हैं। आप चाहें तो कटरा तक के लिए ट्रेन बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस भी सीधे कटरा तक के लिए आती हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो जम्मू के एयरपोर्ट पर आपको उतर जाना है और वहाँ से बस लेकर के आपको सीधे कटरा आ जाना है। बस वाले यहाँ पर आपको किराया 80 से 100 रुपये चार्ज करते हैं, जो कि आपको कटरा तक छोड़ देते हैं। बात कर लेते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको कहाँ से बनवाना है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो रेलवे स्टेशन के काउंटर पर भी एक को यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड की सुविधा मिल जाती है। आप चाहे तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड रेलवे स्टेशन पर भी बनवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड आप मेन कटरा चौक पर भी बनवा सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाना होता है। तो बोलिए जय माता दी। और अब बात कर लेते हैं कि आप सस्ती डोरमेट्री कैसे बुक कर सकते हैं। तो आपको सीधे मेन कटरा चौक पर आ जाना है, जहां आपको मिलेगा निहारिका भवन। निहारिका भवन में आकर आप यहां पे अपनी डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले ही ऑनलाइन बुकिंग भी एडवांस में कर सकते हैं। आप यहां पर आते हैं तो ऑफलाइन में ये नहीं पता होता कि आपको डोरमेट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इससे कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन पहले से ही बुक कर लीजिए डोरमेट्री, ताकि आपको आने के बाद कोई भी असुविधा का खेद ना हो। प्यारे भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको यात्रा कहां से स्टार्ट करनी है। जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये है बाणगंगा मेन द्वार। यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है और यहीं पर आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चेक होता है और आपका सामान वगैरह भी चेक होता है। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक होने के बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही में जय माता दी कमेंट में लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दें। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं गुलशन कुमार जी के भंडारे की तरफ। यहाँ से आपको 2 मार्ग यहाँ पर जाने के लिए मिलते हैं, जो कि न्यू ताराकोट मार्ग है और एक है पुराना वाला मार्ग। और यहीं से जो ये लोग नीचे उतर रहे हैं और यहीं पर मिलता है आपको पवित्र पावन गुलशन कुमार जी का लंगर। और बात करें घोड़ा, पिट्ठू या पालकी की, तो आप यहीं से घोड़ा, पिट्ठू, पालकी भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके साथ कोई बच्चा है, आप बच्चे को बोकर में बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 550 रुपये चार्ज देना होता है, जो कि नीचे से भवन तक आपके बच्चे को पहुँचाते हैं। अब बात कर लेते हैं घोड़े की, तो घोड़े का जो नीचे से आपका पूरा किराया होता है वो 1250 रुपये घोड़े वाले चार्ज करते हैं, और यहीं पर पालकी वाले आपको 31 रुपये चार्ज करते हैं। ये है यहाँ पर बाणगंगा घाट, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्नान करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर साबुन या शैम्पू वगैरह का यूज बिल्कुल भी ना करें। तो प्यारे भक्तों, जब भी आप बाणगंगा में स्नान करें तो गंगा की पवित्रता को भंग ना करें। तो प्यारे भक्तों, बोलिए जय माता दी। चलिए अब यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आप यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला पड़ाव जो आपको मिलता है वो है चरण पादुका मंदिर। तो प्यारे भक्तों, यह वह स्थान है जब माता रानी ने भैरव जी को पीछे मुड़कर देखा था। तो ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है और इसके दर्शन करके आप यात्रा में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बोलिए जय माता दी। तो प्यारे भक्तों, जब आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पर जय माता दी के नारे आप लगाते हुए चलें, जिससे आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि आपने इस यात्रा को कब कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही अब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय। यहाँ पर आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से बना हुआ है। प्यारे भक्तों, जो ये आपने सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप बैटरी कार की टिकट बुक करा सकते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन में टिकटें जल्दी से नहीं मिलती हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, एज लाइक मैकडोनल्ड, और भी यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं।
प्यारे भक्तों, आपको खाने पीने की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं यात्रा में आगे की तरफ। जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो हम पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर अर्धकुंवारी। यहीं से आपको गर्भ गुफा के दर्शन भी होते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आप गर्भ गुफा की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ से आपको 300 रुपये की स्लिप कटानी पड़ती है, जिसके बाद आपको आरती में बिठाया जाता है। प्यारे भक्तों, अगर आप गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से पर्ची कटा लें, लेकिन पर्ची कटाने के बाद यहाँ पर वेटिंग टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि आप पर्ची कटाकर यहाँ से पहले सीधे भवन की तरफ चले जाएं और भवन के दर्शन कर लें। प्यारे भक्तों, गर्भजून गुफा कब खुलती है इसका किसी को भी पता नहीं रहता है। यह है श्रद्धालु के ऊपर डिपेंड करता है। जब ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं तो इस गुफा को बंद कर दिया जाता है। तो प्यारे भक्तों, बोलिए जय माता दी। हम यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको डोसा पॉइंट हिमकोटी। यहाँ से आप डोसे का आनंद भी ले सकते हैं। प्यारे भक्तों, जय माता दी नारे लगाते हुए जब आप चढ़ाई को करते हैं और यात्रा को करते हैं तो आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ होता है। और प्यारे भक्तों, जैसे जैसे आप यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े श्राइन बोर्ड की तरफ से सुंदर और स्वच्छ भोजनालय देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप सस्ता और अच्छा खाना खा सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको जगह जगह पर टॉयलेट, वॉशरूम भी की सुविधा भी मिल जाती है। प्यारे भक्तों, जब आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई देखने को मिलेगी, क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बार बार सफाई का काम चलता रहता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आप कमेंट में जय माता के लिखकर अपनी हाजिरी दे सकते हैं और माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, हम यात्रा को करते करते उस पड़ाव पर आ पहुँचे हैं जहाँ को आपके पहली बार माता के भवन को दर्शन होते हैं। तो प्यारे भक्तों, चलिए यात्रा में आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं हम भवन पर। यहाँ पर आपको मिलेगा पार्वती भवन, जहाँ पर आपको रुकने की सुविधा भी मिल जाती है और यहीं पर आपको नहाने की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ पर आप स्नान करके माता के दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यात्रा में आगे की तरफ। और ये है यहाँ पर दुर्गा भवन, जहाँ पर आप अगर आप रुकना चाहते हैं, नाइट स्टे भवन पर ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सस्ती डोरमेट्री मिल जाती है, जो कि 150 रुपये की पर पर्सन के लिए होती है। और यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर कैरी करें। अगर आप गर्म कपड़े कैरी नहीं करते हैं तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको कंबल की सुविधा भी मिल जाती है। इसके लिए आपको पर कंबल के 100 रुपये जमा कराने होते हैं, जो कि आपको जमा करने के बाद आपको वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप स्टे इजीली कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आप डोरमेट्री बुक कराना चाहते हैं तो कोशिश करें ऑनलाइन में बुकिंग करा लें, क्योंकि यहाँ पर भवन पे जल्दी ही डोरमेट्री की आपको खाली नहीं मिलेगी। प्यारे भक्तों, जो ये आप सजावट देख रहे हैं ये नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत ही सुंदर। तो प्यारे भक्तों, जब आप माता की यात्रा करने आते हैं तो ये सुंदर सुंदर नज़ारे आपको माता के भवन पर मिलते हैं, जो कि नवरात्रों में स्पेशली सजाए जाते हैं। प्यारे भक्तों, बोलिए जय माता दी। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए ये सुंदर सुंदर नज़ारे भवन के कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। प्यारे भक्तों, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं तो इस भवन की सुंदरता के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता की लिखकर अपनी हाजिरी दें। साथ ही में आप माता रानी के दर्शन के लिए कब आ रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्यारे भक्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं भैरव बाबा की तरफ। अब भैरव बाबा के दर्शन करने आपको इस यात्रा में बेहद ही ज़रूरी होते हैं, कि माना जाता है कि अगर आप इस यात्रा के दौरान भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा को सफल नहीं माना जाता है। प्यारे भक्तों, अगर आप भैरव बाबा की चढ़ाई रोपे से करना चाहते हैं तो रोपे से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन चार्ज देना होता है। प्यारे भक्तों, अगर आप चाहें तो रोपे की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में टिकट लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। और प्यारे भक्तों, भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद ये यात्रा यहाँ पर कंप्लीट आपकी हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। प्यारे भक्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।